दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि होम्योपैथी में 7 किंगडम्स होते हैं, यानी कि 7 तरह की चीजों से दवा बनाई जाती है। प्लांट से भी बनती है, एनिमल्स से भी बनती है, मेटल्स से भी बनती है। अब मेटल्स से बनने वाली कुछ दवाओं के बारे में मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं, जैसे फेरम मेटालिकम है, लोहे से बनती है। फेरम फॉस है, लोहे के एक अयस्क से बनती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम है, चांदी से बनती है। अर्जेंटम मेटालिकम है, चांदी से बनती है। तो इस तरह से दवाएं होम्योपैथी में होती हैं। इसी तरह से सोने से बनने वाली भी एक दवा होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में पाई जाती है। शुद्ध सोने से यह दवा बनाई जाती है और इस दवा को होम्योपैथी में ऑरम मेटालिकम कहा जाता है, यानी कि शुद्ध सोने से बनी हुई दवा, इसे ऑरम मेटालिकम कहा जाता है। क्लिनिकली इसे ऑरम मैट के नाम से जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे ऑरम मेटालिकम यानी कि सोने से बनी हुई होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करने वाला हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब इस दवा का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो हमारे दिमाग पर है, हमारी मानसिक अवस्था पे है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से पहले समझा देता हूं कि हमें किस तरह के पेशेंट की उम्मीद ऑरम मेटालिकम में करना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कि व्यापार में बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, उसका पूरा धंधा जो था, उसका काम धंधा वो पूरी तरह से ठप्प पड़ गया है। अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया उनके बिजनेस के कारण। दूसरा एग्जाम्पल, कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके घर में बहुत ज्यादा कलह हो जाती है, बहुत ज्यादा क्लेश हो जाता है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी परीक्षा के रिजल्ट की बहुत अच्छा आने की उम्मीद थी, लेकिन उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी प्रेम की अवस्था में यानी कि लव फेल्योर के कारण बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। तब इन सारी स्थितियों में यदि हम व्यक्ति के कारण को जानने की कोशिश करते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर एक डिप्रेशन की अवस्था पाई जाती है। चाहे बिजनेस में लॉस हुआ हो, चाहे उसके एग्जाम में वो फेल हो गया हो, या उसे प्यार में धोखा मिला हो, लव में डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, या उसके घर में लड़ाई होती हो, गृह क्लेश हो, इन सारी अवस्थाओं में व्यक्ति एक डिप्रेशन में चला जाता है, एक अवसाद में चला जाता है। और उस अवसाद की अवस्था में व्यक्ति सुसाइड करने के बारे में यानी कि आत्महत्या, आत्मघात करने के बारे में सोचने लगता है। तब इस कंडीशन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कि डिप्रेशन है, अवसाद है और वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, आत्महत्या के बारे में सोच रहा है, आत्मघात के बारे में सोच रहा है, खुद को खत्म करने के बारे में सोच रहा है, तरह तरह से प्लान बना रहा है, तब उस व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम। यानी कि ये व्यक्ति उस अवस्था में है जबकि उसे जीवन के प्रति पूर्णतः निराशा हो चुकी है। अब उसे अपने जीवन से कोई उम्मीद नहीं है, उसे नहीं लगता कि अब वो जीवन में कभी उस अवस्था को वापस हासिल कर पाएगा, चाहे वो व्यापार की अवस्था हो, चाहे घर की अवस्था हो, चाहे प्यार की अवस्था हो, चाहे पढ़ाई की अवस्था हो, एग्जाम की अवस्था हो, कुछ भी हो। अब उसने पूरी तरह मान लिया है कि अब वो अपने पुराने समय में वापस नहीं जा सकता है और इसी के कारण वो एक डिप्रेशन में चला गया है, एक अवसाद में चला गया है। और उस अवसाद के कारण वो तरह तरह से गलत कदम उठाने के बारे में सोच रहा है, सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है, आत्मघात करने के बारे में सोच रहा है, आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा है। तब उस व्यक्ति को ऑरम मेटालिकम देने की जरूरत है। व्यक्ति अपने जीवन से इतना निराश हो चुका होता है कि वो ये समझ लेता है कि अब उसे जीने का कोई भी हक नहीं है, उसका जीना जो है वो व्यर्थ है, इसलिए वो सुसाइड का निर्णय लेता है। इसके अलावा जिन छोटे छोटे बच्चों में अंडकोश यानी कि टेस्टिकल्स सूख जाते हैं, उन बच्चों के लिए ऑरम मेटालिकम बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कि मर्क्यूरी का एब्यूज हुआ हो, यानी कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनमें मर्क्यूरी जबरदस्ती पेशेंट को दे दी जाती है, कभी मर्कसॉल दे देते हैं, कभी मर्क्यूरी पोटेंटाइज फॉर्म में ना देकर डायरेक्ट दे देते हैं। ज्यादातर आयुर्वेद में ऐसा होता है कि मर्क्यूरी की पारे की भस्म बनाकर दे दिया जाता है और उसके कारण व्यक्ति को तरह तरह की बीमारियां डेवलप हो जाती हैं उसके साइड इफेक्ट्स से। तब उस कंडीशन में ऑरम मेटालिकम बहुत अच्छा काम करती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यदि किसी व्यक्ति को इस तरह का आर्थराइटिस की कोई शिकायत रही थी और आर्थराइटिस के कारण उसने आयुर्वेद में अपना ट्रीटमेंट कराया था, तो कुछ दिन तक तो वो ठीक रहा। उसके बाद उसे उसकी हड्डियों में गलना शुरू हो गया, हड्डियों में बहुत ज्यादा उसे दर्द होने लगा और वो दर्द रात में बढ़ने लगा।
तब उस कंडीशन में उसे ऑरम मैट देने की जरूरत होती है, ऑरम मेटालिकम देने की जरूरत है, जो कि मर्क्यूरी के कारण जो साइड इफेक्ट्स उसकी बॉडी में डेवलप हुए हैं उन पूरे साइड इफेक्ट्स को खत्म कर देगी। इसके अलावा ऑरम मेटालिकम ब्लड प्रेशर की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में लक्षणों के आधार पर चूंकि दवाएं दी जाती हैं, तो एक ही बीमारी के लिए बहुत सारी दवाएं हैं जो होम्योपैथी में काम करती हैं। तो होम्योपैथी में ऑरम मेटालिकम का उपयोग उन केसेस में किया जाता है जहां पर कि ब्लड प्रेशर कंजेशन के कारण बढ़ने लगता है। तब उस कंडीशन में ऑरम मेटालिकम को जब यूज करते हैं तो ब्लड प्रेशर पूरी तरह से व्यक्ति का ठीक हो जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को किसी ग्लैंड में या लिम्फ नोड में एनलार्जमेंट हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, ब्रेस्ट की ग्लैंड में यानी कि स्तन में एनलार्जमेंट हो गया है, ग्लैंड्स में फाइब्रोएडिनोमा डेवलप हो गए हैं, ओवरी में कहीं कोई गठान बन गई है, यूट्रस में कहीं कोई गठान बन गई है, तब उन सारे केस में भी ऑरम मेटालिकम बहुत अच्छा काम करती है और सिंगल मेडिसिन के रूप में ही ये पूरी तरह से केस को ठीक करने की क्षमता रखती है। यदि हम इस मेडिसिन के एग्रावेशन और एमेलियोरेशन की बात करते हैं, यानी कि किस अवस्था में इसके सिम्टम्स बढ़ेंगे और किस अवस्था में कम होंगे, तो दो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हमेशा याद रखने चाहिए। ऑरम मेटालिकम के जो सिम्टम्स होते हैं वो रात के समय बढ़ते हैं। अब चाहे वो उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हो, चाहे हड्डियों में होने वाला दर्द हो, या और उसको कोई भी समस्या हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो, चाहे यदि रात में बढ़ती है तो ऑरम मेटालिकम उसकी मेडिसिन है। इसके साथ में यदि हम एमेलियोरेशन की बात करते हैं कि किस अवस्था में उसकी बीमारी कम होगी, तो हम देखते हैं कि खुली हवा में जाने से उसे बड़ा अच्छा महसूस होता है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि डिप्रेशन में है, अवसाद में है, उसे खुली हवा में घुमाने के लिए ले जाया जाए, या उसके दर्द यदि किसी व्यक्ति को हो रहे हैं और उसे बहुत ज्यादा दर्द की अवस्था में उसे कहीं बाहर खुली हवा में रखा जाए, उसके पलंग को बाहर खुली हवा में रख दिया जाए, पंखे के ठीक नीचे रख दिया जाए, हवा उसको लगे, तो उसे बड़ा आराम मिलता है। इस तरह से ऑरम मेटालिकम का उपयोग इन सारे सिम्टम्स में किया जाता है। यदि हम इसकी पोटेंसी की बात करते हैं तो इनिशियल स्टेजेस में जैसे बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो 30 पोटेंसी में देना चाहिए, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। यदि इन्फ्लेमेशन की समस्या है, ओवरी में इन्फ्लेमेशन हो, यूट्रस में इन्फ्लेमेशन हो, या फिर किसी और ग्लैंड में कोई इन्फ्लेमेशन हो, ब्रेस्ट में कोई इन्फ्लेमेशन हो, लिम्फ नोड में इन्फ्लेमेशन हो, तब उस कंडीशन में भी 30 पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए। यदि ज्यादा पुरानी समस्या है कोई, तो फिर 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में 1 बार पेशेंट को देना चाहिए। और यदि अवसाद की अवस्था है, डिप्रेशन की अवस्था है, तब उस केस में व्यक्ति को 1 एम पोटेंसी की 4 बूंद 15 दिन में 1 बार देना चाहिए, या फिर डॉक्टर से संपर्क करके इसके डोज का निर्धारण करवाना चाहिए। ये जो दवा है ऑरम मेटालिकम, ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी, या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूं कि किसी दवा को ना बेचता हूं और ना ही भेजता हूं किसी को। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।